रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूपीआई ऐप से कितने पेमेंट्स करते हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत में यूपीआई ऐप्स अपने ग्राहकों से इन पेमेंट्स के लिए एक भी पैसा नहीं वसूलती। और तो और पेमेंट्स करने के बाद आपको कई बार कैशबैक तो कई बार डिस्काउंट कूपन भी मिलता है। बावजूद इसके कंपनियां करोड़ों कमाती हैं। हाल ही में खबर आई थी कि गूगल पे और फोन पे ने मिलकर पिछले साल तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की कमाई की। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इन कंपनियों को इतना बड़ा रेवेन्यू आखिर मिला कैसे, और वो भी कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट बेचे बगैर। अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी कौंधता है तो चलिए आपको बताते हैं इस पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में, जो कि ट्रस्ट, स्केल और इनोवेशन पर पूरी तरीके से बेस्ड है। पहला, यूपीआई साउंड बॉक्स। यूपीआई पेमेंट करते हुए आपने अक्सर किराने की दुकान पर आवाज तो सुनी ही होगी, पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। ये आवाज आती है एक स्पीकर नुमा बॉक्स से, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि आपने उस दुकानदार को कितना अमाउंट पे किया है। ये स्पीकर्स कंपनियों के लिए एक मजबूत कमाई का जरिया है। जी हाँ, फोन पे और पेटीएम जैसी डिजिटल पेमेंट एप्स इन स्पीकरों को दुकानदारों को किराए पर देती है और इसके बदले हर महीने तकरीबन 100 रुपए चार्ज करती है। आज के दौर में आप इस स्पीकर को चाय की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल्स में देख सकते हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि कंपनी को इस सर्विस से कितनी मोटी कमाई होती होगी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. फर्ज कीजिए कि देश भर में 50 लाख दुकानें इस वॉइस स्पीकर का इस्तेमाल कर रही हैं। इन 50 लाख दुकानों पर अगर 100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से चार्ज किया जाए तो कंपनी हर महीने तकरीबन 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। और इसी हिसाब से साल भर का कैलकुलेशन देखा जाए तो 600 करोड़ रुपए सालाना। कुछ ही समय पहले आईएसवीसी कैपिटल की फाउंडर पार्टनर मृणाल जवेरी ने बताया था कि एप्स कंपनियों की बड़ा आय का हिस्सा पड़ोस की छोटी दुकानों से आता है। उन्होंने बताया था कि स्पीकर को 100 रुपए के मासिक किराए पर उपलब्ध कराया जाता है। 30 लाख से ज्यादा स्टोर इस सेवा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ये प्लेटफॉर्म्स हर महीने तकरीबन 30 करोड़ रुपए और सालाना 360 करोड़ रुपए कमाते हैं। यही नहीं, इन वॉइस स्पीकर से ग्राहकों का विश्वास जीतने में भी मदद मिलती है। और तो और इस स्पीकर से कंपनी का एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन भी होता है। दूसरा, स्क्रैच कार्ड नहीं, विज्ञापन। इन यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए आपने देखा होगा कि कंपनी की ओर से लगभग हर पेमेंट के बाद कुछ रुपए का कैशबैक या डिस्काउंट कूपन दिए जाते हैं। ऐसे में यूजर समझता है कि ये उसके लिए बेनिफिट है, जबकि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये रिवॉर्ड्स असल में यूजर्स के लिए नहीं बल्कि ब्रांड्स के लिए एक पावरफुल एडवर्टाइजमेंट टूल है। तमाम ब्रांड्स इन यूपीआई कंपनियों को पैसे देते हैं ताकि उनका नाम ऑफर और प्रमोशन के इन स्क्रैच कार्ड्स के जरिए करोड़ों यूजर्स तक पहुंचे। इसका इस्तेमाल करने के लिए यकीनन यूजर कुछ खरीदेगा ही या उनकी वेबसाइट पर जाएगा, और यही पूरा गेम है। ये ब्रांड्स एंगेजमेंट और ब्रांड प्रमोशन के लिए गूगल पे और फोन पे जैसी कंपनियों को भारी एड रेवेन्यू देते हैं। यही रेवेन्यू इन एप्स की कमाई का दूसरा बड़ा सोर्स बनता है। तीसरा, SaaS सर्विसेज और उधार सेवाएं। दरअसल यूपीआई कंपनियों ने अपने आप को सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज लेयर में बदल दिया है। वे छोटे व्यवसायियों को जीएसटी सहायता, इनवॉइस निर्माण और छोटे ऋण जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। यूपीआई तो बस एक गेटवे है, दरअसल असली कारोबार सॉफ्टवेयर एज सर्विस लेयर है। दरअसल ये मॉडल शून्य ग्राहक अधिग्रहण लागत पर काम करता है, यानी कस्टमर को इसके लिए पेमेंट तो नहीं करना होता, लेकिन कस्टमर का उपयोग ही इस कंपनी का बिजनेस बढ़ाता है। यकीनन इन तमाम जानकारियों को जानकर आपको भी हैरानी हुई होगी। तो अगली बार ये ना समझें कि कंपनी आपको मुफ्त सेवाएं दे रही है। आपकी वजह से ही कंपनी इतना बड़ा बिजनेस कर पा रही है। इस जानकारी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आया? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।